नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 178। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी 25 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मुफ्त ही मुफ्त से कार्यपत्रिका करने वाले हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पाठ को पढ़ सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। हमारे इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भिखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि आपको यह कहानी कितनी याद है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में भरिए। देखिए, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि कहानी में कौन सी घटना पहले हुई थी। उसके आगे हम 1 नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरी घटना हुई थी उसके आगे 2, फिर तीसरी जो हुई थी उसके आगे 3, यानी इनका सही क्रम हमने पहचानना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भिखू भाई नारियल से लटके हुए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भिखू भाई के साथ साथ घुड़सवार और ऊंट वाला भी लटके हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नदी किनारे का एक सीन है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले तो भिखू भाई नदी किनारे आए थे, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, नंबर 1। उसके बाद भिखू भाई जब पेड़ पर चढ़े थे नारियल तोड़ने के लिए, तो उसके बाद नंबर 2, और फिर नंबर 3, जहां पर घुड़सवार और ऊंट वाला भी भिखू भाई के साथ साथ लटक गए थे। तो ये हमारा हमने क्रम संख्या इनकी लिख दी है। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर लिखा है, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाई। देखिए, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ये कहानी जिस तरीके से समझ में आई है उसी तरीके से आपको ये कहानी लिखकर अपने घर वालों को सुनानी है, अपने परिवार में सुनानी है। आप इसे अपने मम्मी पापा को सुना सकते हैं अपने ही हिसाब से, लेकिन जरूरी ये होगा कि आपने ये पाठ पहले पढ़ा हो। ठीक है, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो पाठ पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अपने हिसाब से उस स्टोरी को अपने मम्मी पापा को सुना सकते हैं। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं अभी देखेंगे, को शब्द जाल में से ढूंढिए व खाली स्थानों में लिखिए। देखिए, विलोम शब्द पे पहले हम वर्कशीट कर चुके हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। देखिए, पहला शब्द क्या दिखा है यहाँ पर, मुश्किल, तो मुश्किल का उल्टा क्या हो गया, आसान। ठीक है, तो आसान यहाँ पर इन्होंने ढूंढकर बता दिया है। दूसरा क्या है, दुखी, दुखी का उल्टा हो गया सुखी, तो सुखी भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। फिर देखते हैं तीसरा क्या है, बेचना, बेचना का उल्टा क्या होता है, खरीदना, तो खरीदना कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है खरीदना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खरीदना। फिर क्या है, समझदार, समझदार का उल्टा क्या होता है, नासमझ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नासमझ, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे नासमझ। फिर क्या है, पसंद, पसंद का उल्टा क्या होता है, नापसंद, तो नापसंद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नापसंद, इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं नापसंद। फिर है संभव, संभव मतलब जो काम हो सके, इसका उल्टा यानी इसका विलोम शब्द होता है असंभव, जो हो ना सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असंभव, इसे भी हम लिख लेते हैं असंभव। ठीक है, फिर आखिरी शब्द है बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा, तो यहाँ पर हम छोटा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा, तो इसे भी हम गोला लगा देंगे। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है कि कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यत काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिए, हमने काल पढ़े थे ना, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत गया। ठीक है, वर्तमान क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है, और भविष्यत काल मतलब जो समय आने वाला है, यानी आगे आने वाला समय। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिया शब्द दिए हैं, हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि हमें ये लगे कि ये कार्य भविष्य में होगा। देखिए कैसे, पहला वाक्य देखते हैं कि भीखू भाई कल मंडी, अब यहाँ पर शब्द है जाना। ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना है कि ये पता चले कि ये काम भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भीखू भाई कल मंडी जाएंगे। ठीक है, तो ये शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो आगे आने वाले समय में ये काम करेंगे, यानी ये भविष्यत काल का वाक्य बन गया। दूसरा देखिए,
सागर के किनारे एक नाव वाला, अब यहाँ पर क्या है, बैठा। अब मैं भविष्य का ये सेंटेंस बनाना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वो बैठेगा। ठीक है, अभी बैठा नहीं है, बैठेगा भविष्य में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो जो यहाँ पर शब्द दिए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, हमें इनका लिंग बदलना है। अगर मेल है तो फीमेल में लिखना है, फीमेल है तो मेल में बदलना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहला है, हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। तो माता यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, माता का उल्टा, माता का लिंग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, माता का बदल के हमने क्या कर दिया, पिता। ठीक है, फिर देखिए दूसरा वाक्य क्या है, वहां एक गाय खड़ी है। गाय का लिंग बदल कर क्या शब्द हो जाएगा, बैल। तो इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे, वहां एक बैल खड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाक्य बना सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर दो वाक्य लिखे हैं, इन दोनों वाक्य में एक एक मुहावरा आया है। हमें पहले तो उन्हें रेखांकित करना है, उनके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर उन्हीं मुहावरों से एक एक अपनी तरफ से वाक्य भी बनाना है। तो पहले हम इनमें मुहावरे निकाल लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना क्या होता है, परेशान करना। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट करेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना। ठीक है, नाक में दम कर दिया, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है परेशान करना। फिर दूसरा वाक्य देखिए कि नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर दूसरा मुहावरा है क्या, मुंह में पानी आ गया। ठीक है, यानी जी ललचाना। तो ये तो मुहावरे हमने निकाल लिए हैं। अब इन्हीं से हमें दो वाक्य बनाने हैं। देखिए मैंने दो वाक्य बना दिए हैं। पहला, नाक में दम करने से वाक्य आप लिख सकते हैं कि आजकल शहर के गुंडों ने सबकी नाक में दम कर रखा है, यानी सबको परेशान कर रखा है। और मुंह में पानी आने से आप बना सकते हैं कि अचार का नाम लेता ही रोहन के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दो वाक्य बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा आपको अपनी हिंदी की कार्य पुस्तिका में से 146 और 147 पेज नंबर भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।